नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी विद आरपी सर में। आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन पहेली, गणित पहेली लेकर आए हैं। बहुत मज़ेदार पहेली है। आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा पहेली को और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और अगर आप हल करते हो तो आप अपना सॉल्यूशन हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है। पहेली कुछ इस प्रकार है। एक चिड़िया एक पेड़ पर बैठी हुई थी, अकेली चिड़िया थी, और उसके ऊपर से कुछ चिड़िया उड़ती हुई जा रही थीं। जो पेड़ पर बैठी थी चिड़िया, उसने उन चिड़ियों से पूछा कि क्या तुम 100 हो? तो उनमें से एक चिड़िया बोली, नहीं नहीं, हम 100 नहीं हैं, हम जितनी हैं उतनी ही और आ जाएं, उसकी आधी और आ जाएं, और उसकी भी आधी और आ जाएं, और साथ में तुम भी आ जाओ, तब जाकर हम 100 हो जाएंगे। तो अब आपको ये बताना है कि वो चिड़िया कितनी थी। प्रश्न को एक बार फिर से सुन लीजिए। पहेली में कहा गया है कि एक चिड़िया है, वो पेड़ पे बैठी हुई है, उसके ऊपर से कुछ चिड़िया उड़ती हुई जा रही हैं। तो उस पेड़ पे बैठी चिड़िया ने कहा कि क्या तुम 100 हो? तो उसमें से एक चिड़िया बोली कि नहीं, हम 100 नहीं हैं, हम जितनी हैं उतनी ही और आ जाएं, उसकी आधी और आ जाएं, और उसकी भी आधी और आ जाएं, और साथ में तुम भी आ जाओ, तो हम 100 हो जाएंगे। तो बस ये बताना है कि वो कुल चिड़िया जो उड़ रही थी ऊपर, वो कितनी थी। ओके। तो मैं अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं और आप अपना सॉल्यूशन स्टार्ट कीजिए। आप वीडियो देख रहे हैं तो आप वीडियो को रोक दीजिए और खुद से हल करने की कोशिश कीजिए, तो देखिए कि आप कितना कर पाते हो। ठीक है। तो चलिए मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। मान लेते हैं कि वो जो ऊपर उड़ती हुई चिड़िया जा रही थी, उनकी संख्या माना, यहां पर हम लिख देते हैं, माना चिड़ियों की संख्या x है। हमने मान लिया कि चिड़ियों की संख्या x है। तो अब चिड़िया ने कहा था कि हम जितनी हैं उतनी ही और आ जाए, उसमें और जुड़ जाए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तब ये तो इतनी, तो ये चिड़िया थी, हमने माना है कि इतनी थी, और उसमें इतनी ही चिड़िया और जुड़ जाएंगी। जितनी थी उतनी ही इसमें और जुड़ गई, और इसकी आधी भी जुड़ गई। इसकी आधी का मतलब 1/2x। अब इसकी भी आधी उसमें और जोड़िए, प्लस 1/2x का आधा कितना होगा? 1/2x का आधा देखिए, 1/2 का आधा यानी कि 1/2 बराबर होता है 1/4। तो यहाँ पर 1/2x का आधा होगा 1/4x। ठीक है। अब अभी पहेली में जो कहा गया है वो शर्त पूरी नहीं हुई है। जितनी वो थी उतनी ही और आ गई, उसकी आधी ये आ गई और आ गई, और इसकी भी आधी और आ गई, और अभी वो चिड़िया बाकी है +1। उसको तो पता है कि वो एक है, एक चिड़िया है, तो उसको हम 1 लिखेंगे। तो अब प्रश्न में कहा गया था, जिस हिसाब से उस तरह से हमने लिख लिया, लेकिन इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? उसने कहा था कि इसकी संख्या हो जाएगी 100 हो जाएंगी। अब हमें
इसको सॉल्व करना है। तो जिस तरह से हम परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं उसी तरह से जोड़ेंगे। तो देखिए, मान लेते हैं इसके नीचे 1 है, फिर इसके नीचे भी 1 है और इसके नीचे भी 1 है। अब सब संख्याएं जो है परिमेय संख्याओं के रूप में, भिन्न के रूप में बन गई हैं। तो अब हम इनको जोड़ते समय क्या करते हैं, हम यहाँ इनका लासा लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम देखिए, 2 1 2 4 का एलसीएम 4 होगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एलसीएम को लिख लेते हैं 4 और यहाँ से शुरुआत करेंगे हम। अब देखिए, जहाँ जहाँ 1 1 और 2 है वहाँ हम ऐसी संख्या से गुणा करेंगे कि ये 4 हो जाए। तो 1 को हम किससे गुणा करें तो 4 हो जाए, 4 से। तो पूरे को हम 4 से गुणा करते हैं। तो अब नीचे वाले को गुणा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर पहले से ऑलरेडी रख दिया गया है। तो 4x ही हो जाएगा, इसको 4 से गुणा करेंगे और प्लस ये भी सेम है, 4x से भी हो जाएगी, 4x प्लस इसको 2 से गुणा करने पर 4 होगा। तो हम इसको 2 एकन 2x कर देंगे, प्लस यहाँ तो ऑलरेडी 4 है नीचे, हमें 4 से 1 से गुणा करना पड़ेगा। तो 1 एकन 1 x यहाँ पे आ जाएगा। इसको यहाँ 1 है तो 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो प्लस का हो जाएगा 4। ये हमारा योग बनेगा, बराबर हो जाएगा 100। ओके, अब हम क्या करते हैं, इन सबों को जोड़ते हैं। 4x प्लस 4x 8x प्लस 2x 10x और एक ये 11x। 11x प्लस 4, ऊपर की संख्या जो हमारी होगी वो होगी 11x प्लस 4। अब और बराबर में ये जो बटे में संख्या है इसका इसके साथ गुणा होगा, जैसा कि आप लोग पहले से करते आ रहे हो। 4 दहम 100 चौको 400। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 11x को बाईं तरफ रखते हैं और 4 को इधर ले आते हैं। 400 माइनस 4, 11x बराबर 400 में से 4 घटाएंगे तो होगा 396। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा, x बराबर 396 बटे 11, इसको भाग दे देंगे 11 से, तो हमारे पास आएगा 11 3 33, 3 बार भाग जाएगा, यहाँ 6 बचेगा, 66 हो जाएगा। ये 11 छक्के 66, 36 आ जाएगा। तो इसको भाग करने पर ये x बराबर 36 आ गया। और x हमने क्या माना था, चिड़ियों की संख्या मानी थी कि x है, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 36। अतः चिड़ियों की संख्या बराबर 36। ठीक है, अब आप चेक कर सकते हो कि जो प्रश्न में कहा गया था, जो पूछा था उसने प्रश्न, ठीक है, तो उसके हिसाब से मान लेते हैं वो चिड़िया 36। अब मान क्या लेते हैं, अब तो हमारा आंसर आ गया 36, तो हम 36 लिखते हैं। 36 चिड़िया थी और उसमें चिड़िया ने कहा था कि जितनी हम हैं उतनी ही और आ जाएं, तो ये उतनी ही आ गई। फिर उसकी आधी आ जाए, फिर उसकी आधी हो गई ये। अब इसकी भी आधी आ जाए तो इसकी आधी 9 हो गई। और लास्ट में वो चिड़िया जो अकेली चिड़िया थी उसको भी साथ में ले लिया। अगर इसका जोड़ देखते हैं क्या 100 आता है, अगर 100 आता है तो ये आपका चिड़ियों की संख्या 36 निकल आई है। ठीक है, तो देखिए 9 1 10 8 18 18 6 24 24 6 30 हासिल आ गया 3 3 3 6 1 7 और 3 10। देखिए ये आपका 100 आ गया। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ आपको ये पहेली अच्छी लगी होगी, और अगर पहेली अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं, विजिट कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।